पाठ 16 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध लेखन के माध्यम से लेखक किसी विषय पर अपने विचार आदि सरल एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अनुकरण करना चाहिए। 1. प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका रहती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। 2. विस्तार। विस्तार में निबंध प्रसार पाता है। इसमें विषय के संबंध में प्रत्येक बिंदु को भिन्न भिन्न अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। 3. उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार कहलाता है। इसके अंतर्गत विषय का सार संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। आगे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं। इनके आधार पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. स्वास्थ्य और व्यायाम। सुंदर स्वास्थ्य का निर्माण व्यायाम द्वारा किया जाता है। व्यायाम ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और सुगठित बना सकते हैं। गठीली और दृढ़ देह, चमकता हुआ मुख, चमकीली आंखें हमारे आकर्षक व्यक्तित्व की निशानी है। हम स्वयं को इस रूप में व्यायाम द्वारा ही पा सकते हैं। व्यायाम अनेक प्रकार से किया जा सकता है। प्रातः व सायं टहलना, कुश्ती लड़ना, दौड़ना, मुग्दर चलाना, दंड बैठक लगाना, जिम्नास्टिक या आसन आदि क्रियाएं करना सुंदर व्यायाम है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि खेले जाने वाले विविध खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। व्यायाम घर के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर किए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। कोई छोटा हो चाहे बड़ा, व्यायाम सभी के लिए परम उपयोगी है। नृत्य करना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और भी आवश्यक है। वही छात्र भली भांति अध्ययन कर सकता है जिसने व्यायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ बना लिया हो। कहाँ भी गया है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रतिदिन चाहे थोड़ा ही सही व्यायाम अवश्य करना चाहिए। देश की शक्ति स्वस्थ और बलवान नागरिक ही है। यह सब व्यायाम पर ही निर्भर है। 2. सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। आलस्य प्राणियों तथा जीवों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह हमारी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को शिथिल बना देता है। रात को सोने से पूर्व हम संकल्प करते हैं कि प्रातःकाल 5 बजे उठ जाएंगे। घड़ी में अलार्म भी लगा देते हैं, पर अलार्म की घंटी बजने पर हम गुस्से में अलार्म की घंटी बंद करके फिर सो जाते हैं। संकल्प धरा का धरा रह जाता है। आलसी व्यक्ति में न आत्मबल होता है न आत्मविश्वास। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो छोटे छोटे जीवों तथा जानवरों को भी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने कार्य को सफल करने के लिए हमें आलस्य को त्यागना ही पड़ता है। जैसे जंगल के राजा शेर के मुख में भी पशु स्वयं भक्ष्य बनकर प्रवेश नहीं करते। उसे भी मृगों के पीछे भागना दौड़ना पड़ता है तथा नन्ही सी चींटी को भी अपना भोजन एकत्रित करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आलस्य छोड़ना अति आवश्यक है। जो आलसी नहीं है, कर्मठ है, पुरुषार्थी है, यश, कीर्ति तथा सफलता उसके चरणों की दासी है। राम वनवास के अवसर पर लक्ष्मण रात भर राम सीता की पर्णकुटी के द्वार पर विरासन लगाए जागते रहते थे। गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है, काम न करना पाप कहा गया है। 3. मेरे जीवन का लक्ष्य। जीवन में सभी की कुछ न कुछ आकांक्षाएं तथा अभिलाषाएं होती है। सभी के मन में अपने भविष्य को लेकर सुनहरे स्वप्न छिपे होते हैं। कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना चाहते हैं, तो कुछ शिक्षक, कलाकार या संगीतकार। मैंने भी अपने जीवन को लेकर एक स्वप्न देखा है। मैं एक चिकित्सक या डॉक्टर बनना चाहता हूँ।
आज एक चिकित्सक का रुतबा व महत्व देखकर मुझे लगता है कि मैं भी किसी दिन इसी प्रकार अपने आगे पीछे लोगों को घूमते देखूंगा। इस व्यवसाय में पैसों की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा नाम होते ही मरीजों की कतार आपके आने के पहले ही आपके इंतजार में बैठी नजर आती है। कितना अच्छा लगता हो, कितना अच्छा लगता होगा उस समय जब लोग आपको एक काबिल डॉक्टर मानकर आपके आसपास चक्कर काटते हैं। डॉक्टर बनने का निश्चय मैंने बहुत सोच समझकर किया है। एक तरफ अमीरों का इलाज करके मैं पैसे कमाना चाहता हूँ और उसी कमाए धन से मैं गरीब लोगों के लिए सुविधापूर्ण अस्पताल भी खुलवाना चाहता हूँ। मैं अपनी चिकित्सा से उन सभी को जीवन दान देना चाहूँगा जो इसके अभाव में तड़प रहे हैं। मैं उन गांवों में अस्पताल खुलवाने की इच्छा रखता हूँ जहाँ नाम मात्र के लिए भी डॉक्टर नहीं है। गांव में डॉक्टरी सुविधाएं पहुंचाकर उन लोगों का मुफ्त इलाज करवाना चाहता हूँ। इन बीमारियों पर अनुसंधान करने के लिए मैं बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं खोलना चाहता हूँ। मैं सभी डॉक्टरों को भी इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन समाज सेवी उद्देश्य दृढ़ होने के कारण मैं राह में आने वाली सभी बाधाओं का सहर्ष सामना करने को तत्पर हूँ। मैं जानता हूँ कि दृढ़ संकल्प से व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। ईश्वर मेरी सहायता करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 4. विज्ञान, वरदान या अभिशाप। किसी विषय का स्पष्ट, तथ्यपूर्ण, सुसंगत और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आज का युग पूर्ण रूप से विज्ञान का युग बन गया है। विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सच तो यह है कि अब विज्ञान के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। ऐसा लगता है कि हम विज्ञान के गुलाम होकर रह गए हैं। विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिखाया है। इसने संसार को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से इतना परिपूर्ण कर दिया है कि व्यक्तियों की शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं भी छूट गई है। लेकिन जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू स्वतः दृश्यमान है। आज हमारा जीवन विज्ञान के वरदान और अभिशाप के बीच घिरा हुआ दिखाई देता है। एक ओर जहाँ विज्ञान के आविष्कार अनहोनी को होनी कर दिखाने की शक्ति रखते हैं, वहीं दूसरी ओर वे हमारी जड़ें खोदने में भी सक्षम है। हम जब कार से यात्रा करते हैं, वह कार हमें निश्चित समय पर गंतव्य पर पहुंचा देती है। यह विज्ञान का वरदान ही है। लेकिन जब यही कार गंदा धुआं फेंककर पर्यावरण को प्रदूषित करती है या किसी दूसरी गाड़ी से टकराकर हमारी मृत्यु का कारण बनती है, तो यही अभिशाप भी बन जाती है। सत्य तो यही है कि विज्ञान की खोजों और आविष्कारों का एकमात्र उद्देश्य मानव जाति की भलाई करना ही रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। विज्ञान की सहायता से आज मानव धरती तो क्या, जल, वायुमंडल, अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों तक पर विचरण करने में समर्थ हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अद्भुत आविष्कार किए हैं। अनेक असाध्य रोगों का उपचार ढूंढ निकाला है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसने हलचल मचा दी है। कंप्यूटर का आविष्कार आज दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। विज्ञान एक तरफ वरदान के रूप में हमारे जीवन को सुंदर बनाने में लगा हुआ है, परंतु दूसरी तरफ इसके द्वारा दी गई सुख सुविधाएं प्राणघाती भी बन जाती है। आज ऐसे ऐसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, जिनके एक बार प्रयोग करने मात्र से कई शहर एक साथ नष्ट हो सकते हैं। अणुशक्ति के प्रयोग से बड़े बड़े बिजली घर भी बन सकते हैं और पलक झपकते ही लाखों की जानें भी जा सकती है। यह तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस हेतु करते हैं।